hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video I will continue exercise 1.1 chapter number 1, that is real numbers मैथमेटिक्स क्लास 10th. अब तक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा दिया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखो, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. इस वीडियो में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी स्टार्ट करने में. चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देन 6 देन 7 इसी वीडियो में, ठीक है. और आज एक्सरसाइज 1.1 को हम फिनिश करेंगे. ये एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों डन हो गया है बच्चों. चले अब आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM. मतलब समझ रहे हो बच्चों? मतलब ये है कि जैसे हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था? LCM into HCF equals to product of two numbers. ये फॉर्मूला था, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? HCF ऑफ 306 एंड 657 का HCF दिया हुआ है. दैट HCF दिया हुआ है तो लिखेंगे LCM into 9. बाकी स्टार्टिंग लिखेंगे. अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है. इसकी जगह पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से है हमारे पास? 306 इंटू 657. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकल आएगा, ठीक है. अब LCM लिखा, फिर उसके बाद इधर लिखेंगे 306 इंटू 657 और इधर जो ये 9 था ये इधर आ गया, दैट इज अपॉन में 9. अब इसको कटिंग कर लेते हैं तो 9 से करते हैं. 9 1 9 27, 9 3 27. अब 30 से 27 जाएगा बच्चों, क्या आएगा? 3 और ये आ गया 36, तो 9 4 36, तो ये आ गया 34 इंटू 657. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2 2 3 8. आप करके देख लेना, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं LCM ऑफ 306 एंड 657 इज क्या? ये क्लियर बच्चों? चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व. अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5. देखो 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. मतलब क्या है इसमें कि क्वेश्चन ये कह रहा है 6 की पावर में जब n, जैसे ये हमारे पास n लिखा हुआ है, ठीक है, n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जब हम 6 की पावर उसको लगाएंगे, क्योंकि 6 की पावर n है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखें कि ये हमारा जो आंसर आएगा समथिंग लाइक लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है. ये इसका ये क्वेश्चन है. अब इसको लगाते कैसे? अगर हम यहाँ पर कहेंगे n इक्वल्स टू 1 रखने पर क्या होगा? 6 की पावर n रखेंगे तो मतलब 6 इंटू 6 1 टाइम तो 6 आ गया. अब n की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो क्या करा? यहाँ पर 6 की वैल्यू 2 रखा, तो इसका मतलब क्या है? 6 इंटू 6, तो क्या आ गया? 6 6 36, ठीक है. n की वैल्यू हमने 3 रखी तो क्या आ गया? 6 की वैल्यू 3, 6 की पावर 3, देन इसका मतलब हो गया 6 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. 6 6 36, 36 6 इज 216. ये मुझे मल्टीप्लाई करते करते याद हो गया है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो. अब यहाँ पर आप ये देख रहे होगे जो भी हम इनकी वैल्यू 1 2 3 रख रहे नेचुरल नंबर, तो ये क्या आ रहा है? देखिए ये 6 आया एंड प्रोडक्ट, 6 आया एंड प्रोडक्ट, 6 आया एंड प्रोडक्ट, मतलब इसमें तो नहीं आया. तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देती हूँ. जीरो आता है तो उनका फैक्टर क्या आएगा? एक 10 ले लेती हूँ, एक 20 ले लेती हूँ, एक 30, देन 40, देन 50 100 डायरेक्ट लूंगी, ठीक है. अब चलो अगर इसका एंड प्रोडक्ट देखेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा. ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5. ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5. ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर देखो एक तो 2 और एक 5,
इस ये फैक्टर आएगा तभी हमारा एंड प्रोडक्ट 0 आएगा। कैसे? अब देखो ये 20 है, इसके में भी एक 2 है एक 5 है। 30, इसके में भी एक 2 है और एक 5 है। 40, 2 5, 100, 2 5, मतलब जहां पर 2 और 5 ये दोनों होंगे वहां पर एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अब यहां पर हमारे पास 6 है, तो 6 को हम इसका फैक्टर करके देख लें। 2 3 ज़ा 6, यानी इसमें सिर्फ 2 है 5 नहीं है, तो मतलब ये है कि 5 होना ज़रूरी है और 2 होना ज़रूरी, दोनों का होना ज़रूरी है। अब अगर हम 36 को ले लेते हैं तो 36 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 36, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। हम यहाँ ये लिख सकते हैं 6 की पावर n कैंट यानी कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। क्लियर बच्चों? आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, दैट इज 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कोई एक स्पोर्ट फील्ड है, वहां पर सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है जो 18 मिनट लेती है उस 1 राउंड को चक्कर काटने में। वही उसी जगह पर रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, इसके आगे का क्वेश्चन मैं बुक से रीड करके बता देती हूँ, इसमें नहीं है, इसके आगे लिखा हुआ है सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम पॉइंट से सेम टाइम पर दोनों सेम डायरेक्शन पर जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कौन से यहां पे लिखेंगे सानिया कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट्स, ठीक है। और रवि कितना मिनट ले रहा है बच्चों? रवि ले रहा है दैट इज 12 मिनट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन LCM ऑफ 18 12। इन दोनों का LCM निकाल लेते। 18 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 9 as it is, 2 3 ज़ा 6, now 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, then 3 1 ज़ा 3 1। तो आया कितना हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो इसका मतलब 36 मिनट बाद ये दोनों मतलब टाइम पर दोनों मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को भूल गई एक्सप्लेन करना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर, ठीक है। रीड नहीं कर रही हूँ, बता दे रही हूँ। और कंपोजिट, सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है वो जान लेते। देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर्स मोर देन 1 होता है। मोर देन 1 मतलब एक तो उसमें 1 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इटसेल्फ खुद अपना नंबर होना चाहिए और उसके अलावा भी होना चाहिए, ठीक है, तब हम कहेंगे वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर क्या लिखा है? 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही है क्वेश्चन। हाँ, अब इसको ये 13 हो गया, 7 11 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 77 प्लस 1, तो ये आ गया 13 इंटू 78, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 13 इंटू 78 को हम फैक्टर करके लिख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13, तो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है।
ये हमारा इसका आंसर है। इसका मतलब इट हैज़, इसके पास 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है। तो जब 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। सेकेंड भी इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब बच्चों इसमें 5 कॉमन ले लिया तो क्या आया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, 5 इधर और ये 6 7 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1, ये इंटू है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, अब इसका 42 का एंड 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। तो यहाँ पर भी इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है पूरा मिलाकर, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, इट इज कंपोजिट नंबर। आई होप सो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी डन हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।